सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आ चुका हूँ फिर से एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कई सारे ट्रांसफर न्यूज़ की, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की, और एक एक करके सारी न्यूज़ को ब्रेक डाउन करूँगा। तो भाई होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। और आपका फेवरेट क्लब कौन सा है मेरे को जरूर कमेंट में बताना। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले जो न्यूज़ को मैं कवर करना चाहता हूँ, जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि भाई राउल एसेंसियो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड के साथ एक्सटेंड कर लिया है। जी हाँ, राउल एसेंसियो जब एक टाइम पे लग रहा था कि रियल मैड्रिड की डिफेंस काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है, जब डेविड एल्बा को कंटिन्यूस इंजरी हो रही थी, उसके बाद रूडिगर का फॉर्म खराब था, और भाई एडर मिलिटाओ का एसीएल टीयर हो गया था, और लग रहा था कि मैड्रिड विल डेफिनेटली गो इन द मार्केट टू साइन अ डिफेंडर। बट भाई उन्होंने अपने एकेडमी से कहीं ना कहीं एक बंदा निकाला, राहुल एसेंसियो, जो कि रॉक सॉलिड रहा बैक में। एक बहुत ज़्यादा उनका अमेजिंग सीजन गया सारे इंजरी के बाद, और भाई कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते थे ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। 2031 तक को इनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया गया है। और कहीं ना कहीं राहुल एसेंसियो, जो कि भाई जिनको कहा जाता है कि अगर ये इनका करियर सही रहा तो नेक्स्ट सर्जियो रामोस बन सकता है। जी हाँ, इनका एग्रेशन और भाई कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवनेस दिखता है सर्जियो रामोस वाला भी। गेम के दौरान भी बार्सिलोना के साथ भी हुआ था, तो कई सारे लड़ाई में इन्वॉल्व रहे थे, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका फ्यूचर ब्राइट है। अगर इनके साथ सब सही रहा, सही मतलब प्लेइंग टाइम मिलता है रियल मैड्रिड में, तो डेफिनेटली ही इज़ गोना बी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड इन फ्यूचर। और एक अच्छे, कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की जो एकेडमी है उसको उतना ज़्यादा सराहना नहीं मिलती है, क्योंकि भाई उनको कहा जाता है कि आप उतने टैलेंट प्रोड्यूस नहीं करते एज कम्पेयर टू बार्सिलोना की लामासिया। पर भाई डेफिनेटली ये डिफेंडर लुक आउट टू बी है, क्योंकि भाई ये बहुत अमेजिंग टैलेंट है, और इनको भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर दिया गया है 2031 तक। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले, तो नेक्स्ट न्यूज़ भी भाई मैड्रिड से ही आ रही है, बट ये रियल मैड्रिड से नहीं बल्कि ये एटलेटिको मैड्रिड से आ रही है। एटलेटिको मैड्रिड एंड लिवरपूल आर इन एडवांस टॉक इन रिगार्डिंग एंडी रॉबर्टसन। जी हाँ, एटलेटिको मैड्रिड ऑलवेज एक लेफ्ट बैक की तलाश में थी कहीं ना कहीं, और वो उनकी और थियो हर्नांडिस की डील ऑलमोस्ट होने वाली थी, लेकिन भाई एसी मिलान की आस्किंग कुछ ज़्यादा ही थी, तो उसके कारण भाई कहीं ना कहीं वो डील कंफर्म नहीं हो पाई, है ना। वो डील कंफर्म नहीं हो पाई, और अब एटलेटिको मैड्रिड ने अपना ध्यान पुश किया है एंडी रॉबर्टसन की तरफ। जी हाँ, डेफिनेटली एंडी रॉबर्टसन को रिप्लेस करना चाहती है लिवरपूल, और उसके लिए माइलोस करकेस को वो साइन भी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट एक वीक में हमें डील डन होते हुए दिखेगा कहीं ना कहीं। और भाई एंडी रॉबर्टसन का कहीं ना कहीं भाई वो गेम टाइम नहीं मिलता। जब अगर ये आ जाते हैं आपके माइलोस करकस, तो डेफिनेटली वो एटलेटिको मैड्रिड में जाना चाहेंगे, एक नई चैलेंज की तरफ वो भी देखना चाहेंगे, क्योंकि भाई यूर्गन क्लॉप ने इनको बहुत चीप, मेरे को लगता है 5 या 6 मिलियन के आसपास इनके प्रीवियस क्लब से लेके आए थे, और लिवरपूल में वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक बन गए। और भाई कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दिखता है वो प्रीमियर चैंपियंस लीग विनिंग सीजन, जहाँ पे इन्होंने 3 गोल और 12 असिस्ट शायद दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद फिर इन्होंने एक चैंपियंस लीग जीता, और डेफिनेटली एटलेटिको मैड्रिड को एक ऐसे एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक चाहिए था जिसको भर भर के भाई एंडी रॉबर्टसन का एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है एटलेटिको मैड्रिड के लिए इन फ्यूचर। अब टियो हर्नांडिस की डील तो मेरे को लगभग कैंसिल होते हुए दिख रही है। अगर रॉबर्टसन आ जाते हैं तो डेफिनेटली फिर उसके बाद हर्नांडिस का कोई चांस बनता नहीं है। तो इस न्यूज़ पे भी मैं लुकआउट रखूंगा, लेकिन बताया जा रहा है कि लिवरपूल और एटलेटिको मैड्रिड जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है, कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने के दौरान बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है डील, और हमें 2-3 दिन में ये कंफर्म होता हुआ दिखेगा। और भाई लिवरपूल बहुत ज़्यादा एक्टिव है कहीं ना सिर्फ कहीं ना कहीं खरीदने के मामले में बल्कि बेचने के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। रॉबर्टसन को उन्होंने रिप्लेस कर ही दिया है माइलोस करकेस से, और रॉबर्टसन को वो भेज भी चुके हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद अब वो कहीं ना कहीं देखने को लगे हुए डार्विन न्यूनियस को बेचने के लिए। डिएगो जोटा भी वन ऑफ द नेम जो कि जा सकते हैं, देखते हैं भी क्या होता है। अब उसके बाद बात करते हैं भाई स्पेन से। तो भाई स्पेन से ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है भाई कि बार्सिलोना और निको विलियम्स की जो डील है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए हमें दिख रही है, क्योंकि इसके कई सारे आपको कहीं ना कहीं देखो हिंट हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फॉर द लाइक्स ऑफ भाई लवीन यमाल ने स्टोरी डाल दी, पेड्री काफ़ी ज़्यादा
दिखे थे हमें। सबसे पहले पेड्री ने ही पोस्ट किया था निको विलियम्स के साथ वो स्पेन नेशनल टीम की जर्सी में। उसके बाद फिर भाई आप अभी के निको विलियम्स की पोस्ट उठाकर देख लो, कहीं ना कहीं सारे बार्सिलोना के प्लेयर्स के कमेंट्स भरे हुए हैं। तो भाई ये डील कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हमें कंप्लीट होते हुए दिख रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये एडवांस स्टेज पे है। बार्सिलोना को बस एक शिकायत थी, बार्सिलोना चाहते थे कि भाई निको विलियम्स पहला स्टेप ले, और निको विलियम्स ने पहला स्टेप लिया। अपने एजेंट्स को डेकोक्स के साथ मीटिंग करवा के एक उन्होंने पहला स्टेप ले लिया कंप्लीटली, और एक क्लियर मैसेज किया एटलेटिको बिल्बाओ को कि भाई निको विलियम वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। और ये है भाई हमारे जर्सी की वैल्यू कि भाई कोई भी प्लेयर हमारे लिए खेलने को रेडी हो जाता है कभी भी जब चाहे हम तब। ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि बार्सिलोना का क्या पुल है, क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि भाई निको विलियम्स के आने से क्या टीम में प्रॉब्लम आ सकती है, रफीनिया को कहीं ना कहीं अपना लेफ्ट विंग स्पॉट छोड़ना होगा। तो देखो ऐसा अभी तक नहीं निकल के सामने आया। जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है कि भाई रफीनिया इज हैप्पी विद द साइनिंग ऑफ निको विलियम्स, क्योंकि रफीनिया ने भाई, अब जैसा स्क्रीन पर अभी आप देख रहे होंगे कि रफीनिया ने फेसबुक में पोस्ट किया है निको विलियम्स के साथ, और ये भाई कहीं ना कहीं टाइम वाला इमोजी दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक और कंफर्मेशन देता हुआ हमें कि बार्सिलोना भाई डेफिनेटली विल गो फॉर निको विलियम्स, क्योंकि निको विलियम्स के पीछे जाना जरूरी भी है। क्योंकि भाई देखो फैन फेवरेट अगर अभी है कोई तो निको विलियम्स से डेफिनेटली जॉन लपोर्टा भी जानते हैं। और भाई कहीं ना कहीं भाई ये एक अच्छा खासा पीआर स्टंट भी होगा लपोर्टा के लिए, क्योंकि भाई निको विलियम्स आते तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं फैंस को कि आपकी साइनिंग्स, आपको जो प्लेयर चाहिए मैं वो ला के देता हूँ। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली भाई ये वन ऑफ द काइंड होने वाला है। और उसके बाद बात करते हैं कि निको विलियम्स के आने से रफीनिया, तो रफीनिया का जो रोल है अब कहीं ना कहीं जो 23-24 सीजन था, ठीक है, 23-24 सीजन का जो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हमने देखा था रफीनिया कई बार एज अ नंबर 10 खेल रहे थे, ठीक है, कई बार रफीनिया एज अ नंबर 10 खेल रहे थे। तो हमें इस बार भी कहीं ना कहीं वो होते हुए दिख रहा है। हंसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं रफीनिया को उनका रोल समझा दिया कि वो एज अ नंबर 10 खेलेंगे, यानी हमारी अटैकिंग टिकड़ी होगी लमीन यमाल, लेवेंडोस्की, निको और रफीनिया, 4 जन हमारे लिए अटैक में खेलेंगे। और भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली सामने वाली टीम के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव अटैक है, क्योंकि भाई लमीन यमाल का फ्लेयर, निको विलियम्स की वो पेस, रफीनिया का वो चलाकपन और लेवेंडोस्की के घातक फिनिश। भाई लेवेंडोस्की अगर थोड़ा सा अपना फिनिश इंप्रूव कर दे, जितना गोल हमने इस सीजन मारा है इससे और ज्यादा हम मार सकते हैं भाई कहीं ना कहीं। तो भाई वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं किस तरीके की प्लानिंग है हंसी फ्लिक की। हंसी फ्लिक ने रफीनिया को उनका रोल समझा दिया। रफीनिया अपने नए रोल एज अ नंबर 10 से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उनको पता है कहीं से भी नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं हंसी फ्लिक के अंदर। हंसी फ्लिक वो कहीं ना कहीं मौका देंगे उनको, और कहीं ना कहीं इससे हमारी टीम को बहुत ज़्यादा एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि भाई कभी हो सकता है ऐसा कि निको और रफीनिया अपना पोजीशन स्विच मारे, फ्लैंक स्विच करे लमीन और रफीनिया, उसके बाद फिर लमीन का भी एज अ नंबर 10 हमें देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्ले हमें देखने को मिल सकते हैं, प्लस स्क्वाड डेप्थ भी हो सकती है ना। और भाई कहीं ना कहीं इसमें डैनी ओल्मो का भी बहुत बड़ा से है। तो अभी क्या कहा ये जा रहा है कि डैनी ओल्मो जब तक वो प्रॉपरली इंजरी प्रोन नहीं होते हैं, रफीनिया ही एज अ नंबर 10 खेलेंगे और उनको ऑफ द बेंच लाया जाएगा। गवेरा का भी रोल, यानी हमारे पाब्लो गावी का भी रोल ऑफ द बेंच ही होने वाला है। भाई पिवट स्पॉट फ्रैंकी और पेड्री की हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन पेड्री काफ़ी ज़्यादा इस बार, फ्रैंकी काफ़ी ज़्यादा हमें सब्स्टिट्यूट होते देखेंगे। मार्क कसाडा और मार्क बर्नाल को उनकी जगह पोजीशन में लाना और ले जाना किया जा सकता है। तो भाई कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक, जैसा कि हमने देखा था कि भाई चैंपियंस लीग में लेवेंडोस्की की इंजरी और बाल्डे की इंजरी ने कहीं ना कहीं हमें वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल कॉज करवा दिया था, हम हार गए थे कहीं ना कहीं डेफिनेटली। लेवा और बाल्डे, खास करके बाल्डे काफ़ी अच्छा खासा मिस थे। तो भाई डेफिनेटली हर पोजीशन पे इस बार बार्सिलोना कहीं ना कहीं एक अच्छा बैकअप रखने को खोज रही है, और मिडफील्ड और अटैक तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पैक है। क्योंकि आप देखो राइट विंग लमीन यमाल और वहाँ पे रफीनिया खेल सकते हैं, कैम में रफीनिया और भाई डैनी ओल्मो खेल सकते हैं, पेड्री भी वहाँ खेल सकते हैं डेफिनेटली। उसके बाद फिर लेफ्ट विंग की बात करें तो निको और रफीनिया, तो भाई इस सब जगह तो रफीनिया खेल ही सकते, इतने वर्सेटाइल प्लेयर है वो। अटैक में स्ट्राइकर में कहीं ना कहीं हमें लेवेंडोस्की ये दिख सकते हैं, और उसके बाद फरान टोरेस सही है। अब देखते हैं क्या पाओ विक्टर रुकते हैं या नहीं रुकते हो। डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता वो रुकते हुए दिख रहा है, क्योंकि भाई निको विलियम्स और जॉन गार्सिया को कहीं ना कहीं रजिस्टर करने के लिए एक और ये भी न्यूज़ है कि बार्सिलोना को एफएफपी में 42 मिलियन का प्रॉफिट दिखाना होगा, ठीक है। तो अब बार्सिलोना क्या प्लान कर रही है, बार्सिलोना ये प्लान कर रही है कि भाई 42 मिलियन का प्रॉफिट दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए हमें कुछ प्लेयरों को बेचना पड़ेगा। तो डेफिनेटली पाओ विक्टर और पाब्लो टोरे दोनों के लिए ऑफर सुना जाएगा, अच्छा ऑफर आएगा तो उनको जाने दिया जाएगा। इवन न्यूज़ ये निकल कर सामने आ रही है कि जो कई सारे क्लब्स और रोनाल्ड अराहो पे गिद्ध की तरह नजर गड़ा के बैठे हुए हैं,
जी हाँ, गिद्ध की तरह उन पे नजर गड़ा के बैठने का मतलब ये है कि भाई जो पहले सप्ताह में उनका 70 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट वो रिलीज क्लॉज है, वो जैसी हटता है, डेफिनेटली जब 60 मिलियन का वो रिलीज क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगा तो बहुत सारे क्लब कहीं ना कहीं बार्सिलोना से ट्रांसफर नेगोशिएट करके 55 से 60 मिलियन में रोनाल्डो अराउjo को ले जाना चाहते हैं। तो जैसा कि बताया गया था स्टार्टिंग ऑफ द सीजन की रोनाल्डो अराउjo इज बिग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है भाई, प्रॉफिट के लिए अगर होगा तो बेचना पड़ेगा क्योंकि हमें प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन करना है। और कंपेरेटिवली रोनाल्डो अराउjo के हमारे पास जॉन गार्सिया और निको विलियम्स को रजिस्टर कराना काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। इवन क्रिश्चियनसन के लिए भी अभी आपने जैसे न्यूज़ सुना कि ऑफर भाई सुने जाएंगे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता रोनाल्डो अराउjo और क्रिश्चियनसन जाए, एक सीज़न और एटलीस्ट रोनाल्डो अराउjo को दो। अगर इस सीजन भी वो खराब खेलते हैं डेफिनेटली अगले सीजन उन्हें छोड़ के चल जाना चाहिए मेरे पर्सनल ओपिनियन पे। और क्रिश्चियनसन भाई रहते हैं तो भाई हमारा एरियल डुअल जो रहता है बॉक्स के अंदर, क्योंकि बार्सिलोना कहीं ना कहीं भाई फिजिकलिटी में लैक खाती है, कहीं ना कहीं भाई हेडर्स के टाइम में हमें मुश्किलें होती है, जैसे कि हमने इंटर वाले गेम में देखा था। क्रिश्चियनसन के आने के बाद उसमें हमें स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है, वो ऐसा डिफेंडर हमारे पास है भी नहीं, तो डेफिनेटली मैं चाहता हूँ क्रिश्चियनसन रहे। तो अभी देखते क्या होता है। और भाई एक और न्यूज़ कवर कर देते हैं जाने से पहले, प्रीमियर लीग की न्यूज़। तो भाई आपने जैसे सुना होगा विक्टर योकेरेस जो थे, आज से 1-2 सप्ताह पहले तक यानी 1-2 वीक पहले तक भाई वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के टॉप टारगेट थे। जी हाँ, टॉप टारगेट, और योकेरेस को भी मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना था, ठीक है। लेकिन अब जब आर्सेनल ने डील में इंटरेस्ट दिखाया तो कहीं ना विक्टर योकेरेस का भी मन पलट गया, और फैब्रिजियो ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि भाई कहीं ना कहीं विक्टर योकेरेस जो है वो उन्होंने आर्सेनल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पर और भाई वो अब आर्सेनल के मूव के लिए डेस्परेट है काफ़ी ज़्यादा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस उनके काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। कहीं ना कहीं भाई रूबेन एमरिम जो है, जो कि उनकी स्पोर्टिंग में भी कोच रहे थे विक्टर योकेरेस के, अब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी है, कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि यू शुड कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। पर भाई विक्टर योकेरेस का मन पता नहीं पिछले 1-2 सप्ताह में बदल गया और वो आर्सेनल जाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो डेफिनेटली भाई आर्सेनल के लिए अब भाई स्ट्राइकिंग प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए हमें दिख रही है अगर योकेरेस की डील वो निकाल लेते हैं, जो कि मेरे को पर्सनली लगता है एट द एंड ऑफ द डे वो निकाल ही लेंगे, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं भाई पैसे हैं जो समर में वो खर्च करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली भाई विक्टर योकेरेस टू आर्सेनल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप बताओ इस ट्रांसफर को अब क्या रेट करना चाहोगे। तो दूसरी तरफ बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि विक्टर योकेरेस की डील उनके हाथ से निकल चुकी है, तो भाई वो डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव पे जा चुके हैं, और वो अल्टरनेटिव है भाई यूगो एकिटिके। जी हाँ, यूगो एकिटिके जिसको आप जानते हैं काफ़ी इंप्रेसिव प्लेयर है, पहले ये पीएसजी में भी थे पर इनको उतना मौका नहीं मिला फॉर द लाइक्स ऑफ नेमार, मेसी, एम्बापे के सामने इनको उतना मौका नहीं दिया गया, और उसके बाद अब वो भाई बुंदसलीगा में खेल रहे हैं। और भाई इस सीजन की उनकी स्टार्ट की बात करूँ तो भाई कहीं ना कहीं 44 गेम के आसपास उन्होंने टोटल खेला अपने टीम के लिए, जिसमें उन्होंने 22 गोल्स मार रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव भाई ये कहीं ना कहीं प्लेयर है। और भाई डेफिनेटली भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, और भाई यूगो एकिटिके ने भी सुनने में आ रहा है कि इस डील को प्रायोरिटाइज किया हुआ कि उनको भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का मूव चाहिए। तो अभी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी रिगार्डिंग यही न्यूज़ थी जो मैंने कवर कर दी, और लिवरपूल से भी मैंने आपको बताया एंडी रॉबर्टसन का डिपार्चर होगा, और मैनचेस्टर सिटी ने भाई जिस टाइम साइनिंग्स की तो उस टाइम मैं बार्सिलोना में ही उलझा हुआ था, तो उनकी न्यूज़ कवर नहीं कर पाया। अगर और उनकी कुछ न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो भाई आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे भाई, एक प्यार से कमेंट कर दे। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।